हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। अगर आपका जेई स्कोर खराब है तो डेफिनेटली आपको जोसा में कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है ना भी मिले। और सीएसए भी एकदम लास्ट में होता है तो उसके भरोसे आप रह नहीं सकते। तो अगर आप यूपी के बच्चे हो तो आपके लिए होती है यूपी के जितने भी स्टेट के कॉलेजेज हैं जो AKTU से एफिलिएटेड हैं, उन कॉलेजेज की काउंसलिंग होती है थ्रू द हेल्प ऑफ UPTSC। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रैंक वाइज UPTSC में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, कैसा उनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है और किस लास्ट रैंक तक उस पे कॉलेज हमें मिल जाएगा। आपको ये लोगोज दिख रहे होंगे, इन लोगोज वाले कॉलेजेस की हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी के ही बच्चे दे सकते हैं? नहीं, इसमें 20% सीट्स रिजर्व होती हैं अदर बच्चों के लिए भी। तो अगर आप आउटसाइड यूपी को, अगर आपका डोमिसाइल यूपी का नहीं है तो डेफिनेटली आप भी इस कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूपी के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की हम यहाँ पे बात करते हैं। आइए थोड़ा सा UPTSC के बारे में समझते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग नहीं है, बहुत ही इजी काउंसलिंग है और अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। आइए एक एक करके हम देखेंगे। तो भाई रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है? UPTSC की वेबसाइट पे अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन हो जाएगा। आप अगर यूपी के डोमिसाइल, जैसे आपके पेरेंट्स का यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपने 12th की स्कूलिंग 11-12th आपने यहाँ से किया है, तो आपको मान नहीं होगा कि भाई आप होम स्टेट कोटा में आपको 80% सीट्स रिजर्वेशन मिलती है। अगर आप कहीं और के डोमिसाइल हो तो आपको 20% और उस रैंक पे भी यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं। सो आपको उसमें वरी करने की कोई बात नहीं है। तो ये 20% आउटसाइड यूपी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एसोसिएटेड है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको मॉडल समझाता हूं। देखो, ये आपका मान लिया भाई यूपी है, ठीक है। अब इस यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं, ये कुछ कॉलेजेस, अब इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, है ना, जो बीटेक कराते हैं बेसिकली। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, कुछ यहाँ पे प्राइवेट अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। ये सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड है एक यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का नाम है AKTU। AKTU का ऐसा कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। इस AKTU के अंदर ये सारे कॉलेजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे IIT लखनऊ ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना। BIT झांसी ये गवर्नमेंट कॉलेज है। JSS ये प्राइवेट कॉलेज है। गलगोटिया आपने नाम सुना होगा, AKGC सुना होगा, JS से सुना होगा। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस ये AKTU के अंदर आते हैं। और AKTU के कॉलेजेस जो हैं, इनकी काउंसलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ UPTSC। अब कहोगे कौन सा मार्क्स चाहिए? तो भैया आपने जो JEE दिया हुआ है ना, उस JEE का जो रैंक है, उसी रैंक, इसके लिए आपको कोई भी अलग एग्जाम नहीं देना है। आपके JEE की जो रैंक बनी है, उसी रैंक पे आपको UPTSC का काउंसलिंग कराना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई एक एक करके सारे कॉलेजेस के बारे में, भैया उनका लास्ट किस रैंक पे हम कॉलेज यहाँ पे पा सकते हैं, कैसे। उससे पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो आपको बहुत जरूरी बनाना। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर जगह नहीं लगता, लेकिन इस वाले काउंसलिंग में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है भाई साहब। दूसरी चीज, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। एंड थर्ड चीज की अगर हम बात करें डोमिसाइल, ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एक इनकम सर्टिफिकेट। बाकी सारी चीजें 12th की मार्कशीट वगैरह TCA सब आपके पास होता है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है। इसका काउंसलिंग बिल्कुल ही ईजी है, जैसे आप जोसा का करते हैं सेम टू सेम इसका काउंसलिंग है। अब हम ऑर्डर वाइज बात करेंगे कि भाई इसमें जो कॉलेजेस हैं इनकी क्या रैंकिंग है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया देता हूं। AKTU है ना, इसकी काउंसलिंग हम किसके हेल्प से कर रहे हैं? UPTSC के हेल्प से। ये काउंसलिंग का पोर्टल जिससे AKTU के कॉलेजेस मिलेंगे। अब इन कॉलेजेस में रैंकिंग की मैं बात करता हूं। वैसे तो पहले HBTU कानपुर रहता था टॉप पे, बट वो अभी हट चुका, वो भी JEE के रैंक पे काउंसलिंग होती है, बट HBTU कानपुर की काउंसलिंग अलग से होती है। MMM गोरखपुर भी, MMUT जिसे अभी हम बोलते हैं, ये भी इसके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में था AKTU में, लेकिन ये भी एक इंडिविजुअल बॉडी बन गया। इसका भी एक सेपरेट काउंसलिंग होता है भैया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऐसे HBTU, तो ये दो मुख्य जो दिग्गज कॉलेजेस थे ये हट गए और ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराते। इनकी भी JEE के रैंक पे कॉलेज काउंसलिंग होती है। अगर आपको इस पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। अब कौन सा बच्चा भाई, अब AKTU में कौन सा कॉलेज अच्छे नंबर पे बच्चा, तो कहोगे भाई साहब आइए डिस्कस थोड़ा सा करते हैं कि जो पहला कॉलेज है वो अभी है IIT लखनऊ। डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट स्टैट्स इसका। फिर देखो भाई गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं
नहीं बचता। बट अगर गवर्नमेंट में ही जाना है देन आप यहाँ पे BIET झांसी देखते हैं, ये भी एक ठीक ठीक कॉलेज है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट KNIT सुल्तानपुर, में इसको उतना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, है ना, कि आप इसमें एडमिशन लो। आप इससे अच्छा है कि AKTU के ही प्राइवेट कॉलेजेस में ले लो। सो हम इसको थर्ड रैंकिंग पे नहीं रखने वाले हैं, ये फर्स्ट रैंकिंग, ये सेकंड, हालांकि ये भी सेकंड नहीं। अब वैसे तो इसमें बहुत कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ एक राजकीय कॉलेज होगा, बट ये अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आपको कहीं अच्छा मिल रहा है और आप गवर्नमेंट के चक्कर में राजकीय चले गए भैया, तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि ये नाम के गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी हालत प्राइमरी स्कूल जैसे होती है, बिल्कुल सेम तरीके का है ना। तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं भाई, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कई बच्चे धोखे में आ जाते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को मिल गया। भाई साहब, ये जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ गोंडा, ये सब आपको 8-8 लाख, 10-10 लाख, 12-12 लाख रैंक पे मिलेंगे, लेकिन वही हाल है कि भाई आप फिर से प्राइमरी में पढ़ रहे हो। अभी भी इनका स्टेटस बहुत ही डाउन है। बेटर ये होगा जो हम तीसरे नंबर प्रायोरिटी पे रखने जा रहे हैं, JSS नोएडा, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, टॉप इसका कल्चर है, CSIT का 100% प्लेसमेंट भी है। चौथा बात करते हैं इसमें AKGEC आ जाता है, और फिर पांचवी बात अगर हम करते हैं इसमें आपका आ जाता है ABES। देन अगर आप बात करते हैं फिर से ABES के बाद, तो आप इसमें देख पाते हैं काइट KIET करके, है ना। ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। आप ये जो KNIT मैंने यहाँ से हटाया था, आप इस AKGEC की पैरेलल में यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे, है ना। फिर एक सोनभद्र का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना। तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यार, बट वही है जहाँ प्लेसमेंट ना हो, जहाँ कोई कल्चर ना हो, वहाँ पे आप एडमिशन लेके आप अपना बेकार कर देंगे। अब जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ की हम बात करें तो भाई साहब, एक देवगांव नाम के करके एक सिटी है बेसिकली, है ना, आजमगढ़ के अंदर ये देवगांव कहीं पड़ता है, यहीं पे कॉलेज सिचुएटेड। भाई साहब एकदम गाँव में, ऐसा लगेगा कि तुम यार अपना गाँव छोड़ के किसी और गाँव में आ गए हो, और उससे भी लोअर गांव। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको मेंटेन करके रखनी होगी, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं टॉप एक एक करके। पहला IIT लखनऊ, डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है। इनके पैकेजेस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पैकेज यार बहुत ओपनली नहीं डिस्क्लोज होता है। 25 लाख, कभी 28 लाख दिखता है, बट हाँ टॉप ये है, अच्छा है। 20-25 का पैकेज यहाँ पे गया हुआ है। ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें फॉर CSIT 4 से 5 लाख है। और अगर मीडियम अगर बात करें भाई कि मैक्सिमम बच्चों का क्या प्लेसमेंट लगता है, 8 लाख 7 लाख, इस तरीके से पैकेजेस यहाँ पे लगते रहते हैं। और जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक 161 अगर आपका रैंक है भाई साहब, तो डेफिनेटली आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 1-23 EWS, ये सारे CRL रैंक की बात हो रही है। जितने भी रैंक्स मैं यहाँ बात करूंगा ये CRL रैंक, आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के साथ जो CRL रैंक दिखता है वो SC 242, ST 49, ये टॉप कॉलेज है। तो अगर आपकी इतनी रैंक है डेफिनेटली आप UPTSC में एडमिशन पा सकते हैं। BIT झांसी की बात करें तो आपको ये देखो राउंड 6 यहाँ पे है ना, बट राउंड 6 की डेटा EWS में नहीं था, तो हमने राउंड 4 का डेटा यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट किया है। ये राउंड 4 का अगेन है ना, ये सारे राउंड 4 के डेटाज हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ORCR अपना चेक कर सकते हो, है ना। BIT झांसी के बाद KNIT सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो ये कुछ रैंकिंग्स हैं, ये कुछ डेटाज हैं। JSS नोएडा टॉप AKTU का प्राइवेट कॉलेज इसे हम बोल सकते हैं, टॉप AKTU प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो डेफिनेटली आप CSIT तक बहुत एक्सेल कर सकते हो। देन अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप लास्ट ECE तक जा सकते हैं, अदरवाइज बेकार है ना। AKGEC अगेन CSIT तक ही आपको रहना है, ABS CSIT तक ही आपको रहना है। ये सारे रैंक्स आपको दिख रहे होंगे। लास्ट में आजकल बहुत ये काइट, ये भी अच्छा कॉलेज। लास्ट में मैं बात करूँ गलगोटी है, इसका कोई ऑफिशियल डेटा वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, बट डेफिनेटली आप समझ सकते हो इससे भी नीचे रहने वाला है इसके रैंकिंग्स की अगर हम बात करें। तो अगर इतने रैंक्स तक है तो डेफिनेटली आप गलगोटिया में भी एडमिशन पा सकते हो। तो ये थी भाई सारी बातें UPTSC के बारे में। चिल रिलैक्स होके कराओ भाई साहब। अगर आपका 14 लाख रैंक भी है तो भी आपको UPTSC में कॉलेज मिलेगा। आप अगर 14 लाख रैंक पे भी ड्रीम कर रहे हो कि मुझे CS चाहिए,
तो भी आपको यूपीटीएससी में कॉलेज मिलेगा। बस आपको वाइजली चूज करना है, दिमाग लगा के चूज करना है। अगर आपको यूपीटीएससी से कोई भी दिक्कत आती है भाई काउंसलिंग में, तो आप डेफिनेटली www.rcs.myrankers.com पे जाना, वहां पे आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क मिलेगा। जोसा का CSAB का क्लोज हो चुका है, बट जिन बच्चों को इसका कराना होगा भाई AKTU का, आप ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 3 डेज आपके पास कॉल जाएगी, आप सारी के सारे डिटेलिंग्स यहाँ ले सकते हो। बट जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे जोसा में CSAB में कुछ मिल सकता है, तो आप उसका कॉलेज प्रिडिक्टर भी इसी वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका क्या रैंक है, आप किस कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, एक बार कमेंट में जरूर बताना, ताकि जो आपके कलीग्स हैं वो भी आपकी हेल्प कर सके और मैं भी आपको कुछ उस पर ओपिनियन दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।